नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्री माता कालिका अवतरण के बारे में, जिसका वर्णन हमको श्री कालिका पुराण में मिलता है। पूर्ण रूप से एक ही निष्ठा में रहने वाले हृदय से समन्वित योगियों के द्वारा सांसारिक भय और पीड़ा के विनाश करने के अनेकों उपाय किए गए हैं। ऐसे भगवान हरि के दोनों चरण कमल सर्वदा आप सबकी रक्षा करें, जो समस्त योगी जनों के चित्त में अविद्या के अंधकार को दूर हटाने के लिए सूर्य के समान हैं तथा यतिगणों की मुक्ति का कारण स्वरूप हैं। विभु के जन्म में शुद्धि कुबुद्धि के हनन करने वाली है और इन जंतुओं के समुदाय को विमोहित कर देने वाली है। वह माया आपकी रक्षा करे। समस्त जगती के आदि काल में विराजमान पुरुषोत्तम ईश्वर को, जो नित्य ही ज्ञान से परिपूर्ण है, उनको प्रणाम करके मैं कालिका पुराण का कथन करूँगा। हिमालय के समीप में विराजमान मुनियों ने परमाधिक श्रेष्ठ मार्कंडेय मुनि के चरणों में प्रणिपात करके उनसे कर्मठ प्रभृति मुनिगण ने पूछा था कि हे भगवन, आपने तात्विक रूप से समस्त शास्त्रों और अंगों के सहित सभी वेदों को सब भली भांति मंथन करके जो कुछ भी सार रूप था वह सभी भांति से वर्णन कर दिया है। हे ब्राह्मण, समस्त वेदों में और सभी शास्त्रों में जो हमको संशय हुआ था, वही आपने ज्ञान सूर्य के द्वारा अंधकार के ही समान विनिष्ट कर दिया है। हे द्विजों में सर्वश्रेष्ठ, आपके प्रसाद अर्थात अनुग्रह से हम सब प्रकार से वेदों और शास्त्रों में संशय से रहित हो गए हैं, अर्थात अब हमको किसी में कुछ भी संशय नहीं रहा है। हे ब्राह्मण, जो ब्रह्मा जी ने कहा था वह रहस्य के सहित धर्मशास्त्र आपसे सब ओर से अध्ययन करके हम सब कृत्य अर्थात सफल हो गए हैं। अब हम लोग पुनः यह श्रवण करने की इच्छा करते हैं कि पुराने समय में काली देवी ने हरि प्रभु का जो परमयति और ईश्वर थे, उन्हें किस प्रकार से सती के स्वरूप से मोहित कर दिया था। जो भगवान हरि सदा ही ध्यान में मग्न रहा करते थे, यम वाले और यतियों में परम श्रेष्ठ थे तथा संसार से पूर्णतया विमुख रहा करते थे, उनको संक्षोभित कर दिया था। अथवा प्रजापति दक्ष की पत्नियों में परम शोभनी सती किस रीति से समुत्पन्न थी तथा पत्नी के पाणी ग्रहण करने में भगवान शंभु ने कैसे अपना मन बना लिया था। प्राचीन समय में किस कारण से तथा किस रीति से दक्ष प्रजापति के कोप से सती ने अपनी देह का त्याग किया था, अथवा फिर वही सती गिरिवर हिमवान की पुत्री के रूप में कैसे समुत्पन्न हुई। फिर उस देवी ने भगवान कामदेव के शत्रु श्री शिव का आधा शरीर कैसे आहृत कर लिया था। हे द्विज श्रेष्ठ, यह सभी कथा आप हमारे समक्ष विस्तार के साथ वर्णित कीजिए। हे विपेंद्र, हम यह जानते हैं कि आपके समान अन्य कोई भी संशयों का छेदन करने वाला नहीं है और भविष्य में भी न होगा। सो अब आप यह समस्त वृत्तांत बताने की कृपा कीजिए।
मार्कंडेय जी ने कहा, आप समस्त मुनिगण अब श्रवण वह करिए जो कि मेरा गोपनीय से भी अधिक गोपनीय है तथा परम पुण्य शुभ करने वाला, अच्छा ज्ञान प्रदान करने वाला तथा परम कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसे प्राचीन समय में ब्रह्मा जी ने महान आत्मा वाले नारद जी से कहा था। इसके पश्चात नारद जी ने भी बालखिल्यों के लिए बताया था। उन महात्मा बालखिल्यों ने यवकृत मुनि से कहा था और यवकृत मुनि ने असित नामक मुनि को यही बताया था। हे द्विजगणों, उन असित मुनि ने विस्तार पूर्वक मुझको बताया था और मैं अब पुरातन कथा को आप सब लोगों को श्रवण कराऊंगा। इसके पूर्व मैं इस जगत के प्रति परमात्मा चक्रपाणि प्रभु को प्रणिपात करता हूँ। वे परमात्मा व्यक्त और अव्यक्त सत स्वरूप वाले हैं। वहीं व्यक्ति के रूप से समन्वित है। उनका स्वरूप स्थूल है और सूक्ष्म रूप वाला भी है। वे विश्व के स्वरूप वाले वेदा हैं। वे परमेश नित्य हैं और उनका स्वरूप नित्य है तथा उनका ज्ञान भी नित्य है। उनका तेज निर्विकार है। वे विद्या और अविद्या के स्वरूप वाले हैं। ऐसे काल रूप उन परमात्मा के लिए नमस्कार है। परमेश्वर निर्मल है, विरागी है, व्यापी और विश्व रूप वाले हैं तथा सृष्टि, स्थिति और अंत के करने वाले हैं। उनके लिए प्रणाम है, जिसका योगियों के द्वारा चिंतन किया जाता है। योगी जन वेदांत पर्यंत चिंतन करने वाले हैं, जो अंतर में परम ज्योति के स्वरूप हैं। उन परमेश प्रभु के लिए प्रणाम करता हूँ। लोकों के पितामह भगवान ब्रह्मा जी ने उनकी आराधना करके समस्त सुर, असुर और नर आदि की प्रजा का सृजन किया था। उन ब्रह्मा जी से दक्ष, जिनमें प्रमुख थे, ऐसे प्रजापतियों का सृजन करके मरीचि, अत्रि, पुल, अंगिरस, ऋतु, पुलस्त्य, वशिष्ठ, नारद, प्रचेतस, भृगु, इन सब 10 मानस पुत्रों का उन्होंने सृजन किया था। उसी समय में उनके मानस से सुंदर रूप वाली वरांगनाओं की समुत्पत्ति हुई थी। वह नाम से संध्या विख्यात हुई थी। उसका सायं संध्या का यजन किया करते हैं। उस जैसी अन्य कोई भी दूसरी वरांगना देवलोक, मर्त्यलोक और रसातल में भी नहीं हुई थी। ऐसी समस्त गुणगणों की शोभा से संपन्न तीनों कालों में भी नहीं हुई है और न होगी। वह स्वाभाविक, सुंदर और नीले केशों के भार से शोभित होती है। हे द्विज श्रेष्ठों, वह वर्षा ऋतु में मोरनी की भांति विचित्र केशों के भार से शोभाशालिनी थी। आरक्त और मलिक तथा कर्णों पर्यंत अलकों से इंद्र के धनुष और बालचंद्र से सदृश शोभायमान थी। विकसित नीलकमल के समान श्याम वर्ण से संयुक्त दोनों नेत्र चकित हिरनी के समान चंचल और शोभित हो रहे थे। हे द्विज श्रेष्ठों, कानों तक फैली हुई स्वाभाविक चंचलता से संयुक्त परम सुंदर दोनों भौहें थी, जो कामदेव के धनुष के सदृश नील थी। दोनों भौहों के मध्य भाग से
नीचे और निम्न भाग से विस्तृत और उन्नत नासिका थी, जो मानो ललाट से तिल के पुण्य के ही समान लावण्य को द्रवित कर रही थी। उनका मुख रक्त कमल की आभा वाला और पूर्ण चंद्र के तुल्य प्रभा से समन्वित था, जो बिंब फल के सदृश अधरों की अरुणिमाओं और मनोहर शोभित हो रहा था। सौ सूर्य के समान और लावण्य के गुणों से परिपूर्ण मुख था। दोनों ओर से चिबुक के समीप पहुँचने के लिए उसके दोनों कुछ मानो समुद्यत हो रहे थे। हे विप्रगणों, उस संध्या देवी के दोनों स्तवन राजीव की कालिका के समान आकार वाले थे। पीन और उतुंग निरंतर रहने वाले थे। उन कूचों के मुख श्याम वर्ण के थे, जो कि मुनियों के हृदय को भी मोहित करने वाले थे। सभी लोगों ने कामदेव की शक्ति के तुल्य ही उस संध्या के मध्य भाग को देखा था, जिसमें बलियां पड़ रही थी, तथा मध्य भाग ऐसा छिड़ था जैसे मुट्ठी में ग्रहण करने के योग्य रेशमी वस्त्र था। उनके दोनों पुरुओं का जोड़ा ऐसा शोभायमान हो रहा था, जो ऊर्ध्व भाग में स्थूल था और करभ के सदृश विस्तृत था और थोड़ा झुका हुआ था। हाथी की सूंड के समान था, जो अंगुलियों के दल से संकुल कुसुमायुध अर्थात कामदेव के तुल्य ही दिखलाई दे रहा था। उस सुंदर दर्शन वाली शरीर की रोमावली से आवृत मुख पर, जिसके पसीने की बूंदें झलक रही थी, दो दीर्घ नयनों वाली चारु हास से समन्वित तन्वी अर्थात कृश मध्य भाग वाली, जिसके दोनों कान परम सुंदर थे, 3 स्थलों में गंभीरता से युक्त तथा 6 स्तनों से उन्नत, उसको देखकर विधाता उठकर हृदगत को चिंतन करने लगे थे। वे सृजन करने वाले दक्ष प्रजापति, मानस पुत्र, मरीचि आदि सब उस परवर्णिनी को देखकर समत्सुख होकर चिंतन करने लगे थे। इस सृष्टि में इसका क्या कर्म होगा, अथवा यह किसकी वरवर्णिनी होगी, यही वे सभी बड़ी ही उत्सुकता से सोचने लगे थे। हे मुनि सत्तमों, इस तरह से चिंतन करते हुए उन ब्रह्मा जी के मन से वल्गु पुरुष आविर्भूत होकर विनिश्रुत हो गया था। वह पुरुष सुवर्ण के चूर्ण के समान पीली आभा से संयुक्त था। परिपुष्ट उसका वक्ष स्थल था, सुंदर नासिका थी, सुंदर सुडोल पुरु जंघाओं वाला था, नील वेष्टित केसर वाला था। उसकी दोनों भौहें जुड़ी हुई थी, चंचल और पूर्ण चंद्र के सदृश मुख से समन्वित था। कपाट के तुल्य विशाल हृदय पर रोमावली से शोभित था। शुभ्र मातंग की सूंड के समान पीन तथा विस्तृत बाहुओं से संयुक्त था। रक्त हाथ, लोचन, मुख, पाद और करों से उपद्रव वाला था। उस पुरुष का मध्य भाग क्षीण अर्थात कुश था। सुंदर दंतावली थी। वह हाथी के सदृश कंधरा से समन्वित था। विकसित कमल के दलों के समान उनके नेत्र थे तथा केसर घ्राण से तर्पण था। कंबू के समान ग्रीवा से युक्त मीन के केतु वाला प्रांस और वाहन था। 5 पुरुषों के आयुधों वाला वेग युक्त और पुष्पों के धनुष से विभूषित था। कटाक्षों के पात के द्वारा दोनों नेत्रों को
भ्रमित करता हुआ परम कांत था। सुगंधित वायु से भ्रांत और श्रृंगार रस से सेवित इस प्रकार के उस पुरुष को देखकर वे सब मानस पुत्र, जिनमें दक्ष प्रजापति प्रमुख थे, विस्मय से आविष्ट मन वाले होते हुए अत्यधिक उत्सुकता को प्राप्त हुए थे और मन विकार को प्राप्त हो गया था। वह पुरुष भी जगतों के प्रति और सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी का अवलोकन करने को विनम्रता से नीचे की ओर अपनी कंधरा को झुकाकर प्रणिपात करते हुए बोला। पुरुष ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं अब क्या करूं? जो भी आप कराना चाहते हो उसी कर्म से मुझे नियोजित कीजिए। हे विधे, वह कर्म न्यायोचित होवे जिसके करने से शोभा होती है। हे लोगों के ईश, क्योंकि आप तो जगतों के सृजन करने वाले हैं, अतएव जो भी योग्य अभिधाम हो, स्थान हो और जो मेरी स्त्री हो, वही मेरे लिए दीजिए। मार्कंडेय मुनि ने कहा, उस महान आत्मा वाले पुरुष के इस रीति वाले वचन का श्रवण करके अपनी ही सृष्टि से अत्यंत विस्मित होकर एक क्षण तक कुछ भी ब्रह्मा जी ने नहीं कहा था। इसके अनंतर ब्रह्मा जी ने अपने मन को सुसंयमित करके और विस्मय का परित्याग करके उसके कर्म के उद्देश्य को आवाहन करते हुए उस पुरुष से कहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, इस सुंदर रूप और 5 पुष्पों के बाणों द्वारा पुरुषों तथा स्त्रियों को मोहित करते हुए तुम सनातनी सृष्टि का सृजन करो। न तो देव, न गंधर्व, न किन्नर और महोरग, न असुर, न दैत्य, न विद्याधर और न राक्षस, न यक्ष, न पिशाच, न भूत, न विनायक, न गुह्यक अथवा न सिद्ध, न मनुष्य तथा पक्षीगण, ये सब तेरे सर के लक्ष्य नहीं होंगे। जो भी पशु, मृग, कीट, पतंग और जल में उत्पन्न होने वाले जीव हैं, वे सभी जो कि तेरे सर के लक्ष्य होते हैं, वे लक्ष्य नहीं होंगे। मैं अथवा वासुदेव, स्थाणु अथवा पुरुषोत्तम, ये सभी तेरे वश में हो जाएंगे। अन्य प्राणीधारियों की तो बात ही क्या है। तुम प्रच्छन्न रूप वाला होकर सदा जंतुओं के हृदय में प्रवेश करते हुए स्वयं सुख को हेतु बनकर सनातनी सृष्टि की रचना करो। सदा ही तेरे पुष्पों के बाण का वह मन मुख्य लक्ष्य होगा। आप सभी प्राणियों के लिए नित्य ही मद और मोद के करने वाले बनो। यही तुम्हारे लिए कर्म मैंने कर दिया है, जो कि पुनः सृष्टि करने का प्रवर्तक है। अब मैं आपका नाम भी बताऊंगा, जो कि आपके योग्य ही होगा। मार्कंडेय मुनि ने कहा। इसके अनंतर यही कहकर सूरश्रेष्ठ मानसों के मुखों का अवलोकन करके क्षण भर में ही अपने पद्मासन पर उपविष्ट हो गए। मार्कंडेय मुनि ने कहा, इसके अनंतर उनके अभिप्राय के ज्ञान रखने वाले सब मुनिगण उस समय में उचित मरीच अत्रि प्रमुखों में नाम रखा था। सृष्टि के सृजन करने वाले दक्ष प्रभृति ने मुख के अवलोकन से ही अन्य सारे वृत्तांत का ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने स्थान और पत्नियों को दे दिया था। ऋषियों ने कहा,
तुम हमारे विधाता के चित्त का प्रमथन करके समुत्पन्न हुए हो, अतएव तुम मंथन नाम से ही लोक में विख्यात होगे। जगती में तुम काम रूप हो और ऐसा तुम्हारे समान अन्य कोई भी नहीं है। अतएव हे मनोभव, तुम काम नाम से भी जाने जाओ। मदन करने से तुम मदन नाम वाले भी हो और दर्प से शंभु भगवान के कंदर्प हो, इसलिए तुम लोक में कंदर्प नाम से भी प्रसिद्ध होगे। तुम्हारे बाणों का जो पराक्रम है, ब्रह्मास्त्रों का भी उस प्रकार का नहीं होगा। स्वर्ग में, मृत्युलोक में, पाताल में और सनातन ब्रह्मलोक में तुम्हारे सभी स्थान हैं, क्योंकि आप सर्वव्यापी हैं। यह दक्ष आपको पत्नी को स्वयं ही देगा, जो कि परम शोभना है। हे पुरुषोत्तम, जो यह आदि में होने वाला यथेष्ट प्रजापति है और यह कन्या ब्रह्मा जी के मन से समुत्पन्न समरूपा है, जो संध्या नाम से सभी लोक में विख्यात होगी, क्योंकि ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी से भली भांति यह वरांगना समुत्पन्न हुई है, इसलिए इस लोक में संध्या इस नाम से इसकी ख्याति होगी। मार्कंडेय मुनि ने कहा, हे द्विजोत्तमो, यह कहकर सब मुनिगण चुप होकर संस्थित हो गए थे। उन्होंने ब्रह्मा जी के मुख का अवेक्षण किया और उनके ही समक्ष में विनय से अवनत होकर स्थित हो गए थे। इसके अनंतर कामदेव भी कुसुमों से उद्भूत अपने दंड को ग्रहण करके कांता के भुवों के सदृश वेलित वह धनुष था तथा वह उन्मादन इस नाम से विख्यात हो गया था। हे द्विजोत्तमो, उसने उसी भांति पांचों कुसुमों से विनिर्मित अस्त्रों के ग्रहण किया था, जिनके निम्नांकित नाम है हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मरण। इन संज्ञा वाले वे बाण या अस्त्र हैं जो मुनियों के भी मन में मोह उत्पन्न कर देने वाले हैं। उस कामदेव ने जो कि प्रच्छन्न स्वरूप से संयुत था, वहीं पर निश्चय के विषय में सोचने लगा था। यहाँ पर मुनिगण संस्थित हैं तथा स्वयं प्रजापति भी है। वे सब आज मेरे सरव्य भूत होंगे, यह निश्चित है। मैं भगवान विष्णु और योगी राज भगवान शंभु भी तुम्हारे अस्त्रों के वशवर्ती होंगे। अन्य साधारण जंतुओं की तो बात ही क्या है, ऐसा जो कहा था मैं सार्थक करूं। मार्कंडेय मुनि ने कहा, कामदेव ने यह मन से सोचकर और निश्चय करके पुष्पों के धनुष की, पुष्पों की ज्या, धनुष की डोरी कणों के द्वारा योजित किया था। उस समय में आलीढ़ स्थान को प्राप्त करके तथा अपने धनुष को खींचकर धनुषधारियों में परम निपुण कामदेव ने यत्नपूर्वक उसे वलय के आकार वाला कर लिया था। हे मुनि श्रेष्ठों, उसके कामदेव के द्वारा कोदंड सहित करने पर भली भांति आह्लाद के उत्पन्न करने वाली सुगंधित वायु बहने लगी थी। इसके अनंतर मोह कर देने वाले कामदेव ने उन घात आदि को और सभी मनुष्यों को पृथक पृथक पुष्पों के सरों से मोहित हो गए थे और मन के द्वारा कुछ विकार को प्राप्त हो गए थे। सभी संध्या को निरीक्षण करते हुए बारंबार विकार युक्त मन वाले हो गए थे, क्योंकि स्त्री तो मद के वर्धन करने वाली होती है। अतः सब बड़े हुए मदन वाले अर्थात अधिक सकाम हो गए थे।
फिर उस मदन अर्थात कामदेव ने पुनः सबको मोहित करा के तथा उन सबको ऐसा कर दिया था कि वे सब इंद्रियों के विकारों को प्राप्त हो गए थे। जिस समय में उदीरित इंद्रियों वाले विधाता ने उसको दीक्षा दी थी, उसी समय में 49 भाव शरीर से समुत्पन्न हो गए थे। हे द्विजो, विवोक आदि हाव भाव तथा 64 कलाएं कंदर्प के सिरों से विंधी हुए संध्या के हो गए थे। उन सबके द्वारा देखी गई, वह भी कंदर्प के सरों के पात से समुत्पन्न कटाक्ष आवरण आदि भावों को बारंबार करने लगी थी। स्वाभाविक रूप से परम सौंदर्यशालिनी संध्या मदन के द्वारा उद्भूत उन भावों को करती हुई तनु उर्भियों के द्वारा स्वर्ग की नदी की भांति अत्यधिक शोभायमान हो रही थी। इसके अनंतर भावों में समन्वित उस संध्या को देखते हुई प्रजापति धर्माम अर्थात पसीने से परिपूर्ण शरीर वाले होकर उन्होंने भी अभिलाषा की थी। तात्पर्य यह है, उनके शरीर में पसीना आ गया और उनकी भी इच्छा हुई थी। ईश्वर ने कहा, हे ब्राह्मण, बड़े आश्चर्य की बात है, आपको यह काम भाव कैसे उत्पन्न हो गया, जो कि अपनी पुत्री को ही देखकर काम के वशीभूत हो गए हैं। यह तो वेदों के अनुसरण करने वालों के लिए योग्य नहीं है। आपके ही मुख से कहा हुआ वेदों के मार्ग का निश्चय है कि जैसी माता होती है वैसी ही जामी होती है, और जैसी जामी होती है वैसी ही सुता हुआ करती है। हे विधे, हे ब्राह्मण, हे चतुरानन, यह समस्त जगत धर्म में ही है, और कैसे इस क्षुद्र काम के द्वारा यह सब विघटित कर दिया है। एकांत योगी सर्वदा दिव्य दर्शन वाले किस कारण से और कैसे दक्ष मरीचि आदि मानस पुत्र स्त्रियों में लोलुप हो गए थे। मंद आत्मा वाला और अभिकर्म को प्राप्त करने को उद्यत हुआ कामदेव भी कैसा अल्प बुद्धि वाला है और समय को नहीं जानता है कि उसने आप लोगों को ही अपने सरों का लक्ष्य बना डाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, उसके लिए धिक्कार है जिसकी कांतागण हठपूर्वक धैर्य का आकर्षण करके चंचलताओं में उसके मन को मज्जित कर दिया करती है। मार्कंडेय मुनि ने कहा, उन गिरीश भगवान के इस वचन को श्रवण करके लोगों के इस लज्जा से एक ही क्षण में दूने पसीने से भीगे हुए हो गए थे। इसके उपरांत चतुरानन ब्रह्मा जी ने इंद्रिय संबंधी विकार को निगृहित करके ग्रहण करने की इच्छा समन्वित होते हुए भी उस काम रूप वाली संध्या का परित्याग कर दिया था। हे द्विज श्रेष्ठो, उसके शरीर से जो पसीना गिरा था उससे अग्निस्वात वर्षिषद पितृगण समुत्पन्न हुए थे। ये सब भिन्न हुए अंजन के सदृश थे और विकसित कमल के समान इनके नेत्र थे। ये अत्यंत अधिक यति परम पवित्र तथा संसार से परमाधिक विमुख हुए थे। अग्निस्वात 64 सहस्त्र कीर्तित किए गए हैं। हे द्विजगणों, 86,000 वर्षिषद बताए गए हैं। दक्ष के शरीर से जो पसीना भूमि पर गिरा था उससे संपूर्ण गुणों से सुसंपन्न वरांगनाएं उत्पन्न हुई थी। वे वरांगनाएं तत्वंगी, क्षीण मध्य भाग वाली
और परम शुभ शरीर को रोमावली संयुक्त थी, जिनका अंग अत्यधिक कोमल था तथा परम सुंदर दर्शन पंक्तियों और तपे हुए सुवर्ण के ही तुल्य उनके शरीर की रोमावली संयुक्त थी और तपे हुए स्वर्ण के ही तुल्य ही उनके शरीर की कांति थी। मरीचि उनमें प्रधान थे। ऐसे 6 मुनियों ने अपनी इंद्रियों की क्रिया को निगृहित कर लिया था। उस समय क्रतु, वशिष्ठ, पुलत्य और अंगिरस के आदि चारों का जो प्रस्वेद भूमि पर गिरा था, उससे हे द्विज श्रेष्ठों दूसरे पितृगण समुत्पन्न हुए थे। वह सीमय, आज्यपय नाम से तथा अन्य सुकाती थी। वे सभी हविर्भुक थे जो कव्यवाह प्रकीर्तित हुए थे। सोमस जो थे वे ऋतु के पुत्र थे। सुकालीन वशिष्ठ मुनि के पुत्र हुए थे जो आड्यप नामक थे। वे पुलत्स्य मुनि के पुत्र थे और हविष्वंत अंगिरा मुनि के सूत हुए थे। हे विपेंद्रो, उन अग्निश्वातादिक के उत्पन्न हो जाने पर इसके अनंतर लोकों के पितृवर्गों में सब और कव्यवाह थे। समस्त प्राणियों के ब्रह्मा जी ही पितामह हुए थे और संध्या ही पितृवसुता हुई थी, क्योंकि सब उसके ही उद्देश्य से हुआ था। इसके अनंतर भगवान शंकर के वचन से वह पितामह बहुत लज्जित हुए थे और शीघ्र ही कुंठित किए हुए मुख से संयुक्त ब्रह्मा जी कामदेव के ऊपर अत्यंत कुपित हो गए थे। वह कामदेव भी पहले ही उनके अभिप्राय का ज्ञान प्राप्त करके उसने पशुपति विधि से डरे हुए ने शीघ्र ही अपने बाण को समेट लिया था। हे द्विजेंद्रों, इसके अनंतर लोगों के पितामह ब्रह्मा जी ने अत्यंत क्रोध में आवस्थित होकर जो कुछ भी किया था उसका आप लोग परम सावधान होकर अब श्रवण कीजिए। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, इसके उपरांत समस्त जगतों के पति पद्मयोनी ब्रह्मा जी अत्यंत बलवान, दाह करने वाले पावक के ही समान कोष्ठ में समाविष्ट होकर प्रज्वलित हो गए थे और उन्होंने ईश्वर से कहा था कि जिस कारण से आपके ही समझ कामदेव ने पुष्पों के बाणों से मुझे सेवित किया है, अर्थात मुझे अपने कुसुम बाणों का लक्ष्य बनाया है, अतः हे हर, उसका फल अब आप प्राप्त करिए। यह दर्प से विमोहित कामदेव आपके नेत्रों की अग्नि से निर्दग्न होगा। हे महादेव, क्योंकि इसने अत्यंत दुष्कर कर्म किया था। हे द्विजों में परम श्रेष्ठों, इस रीति से ब्रह्मा जी ने भगवान व्योमकेश के और महात्मा मुनियों के समक्ष में स्वयं ही कामदेव को शाप दिया था। इसके अनंतर डरे हुए रति के पति कामदेव ने उसी क्षण में अपने बाणों को छोड़ना परित्यक्त कर दिया था और इस परम दारुण शाप का श्रवण करके प्रत्यक्ष ही प्रादुर्भूत अर्थात प्रकट हो गया था। वह कामदेव डर से अति गदगद होकर तथ्य वचन कहने लगा था। कामदेव ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आपने किस लिए मुझे अत्यंत दारुण शाप दिया है? मैंने आपका कोई भी अपराध नहीं किया है। हे लोकों के स्वामिन, आप तो न्याय मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं। हे विभो, मैं जो करता हूँ वह सभी आपके ही द्वारा कहा हुआ करता हूँ। यहाँ पर मुझे शाप देना उचित नहीं है, क्योंकि मैंने अन्य कुछ भी कार्य नहीं किया है। आपने स्वयं ही मुझसे कहा था कि मैं तथा भगवान विष्णु और भगवान शंभु ये सभी तेरे सरों के
गोचर हैं, अर्थात तेरे बाणों के लक्ष्य होंगे। यह जो कुछ भी आपने ही मुझसे कहा था, उसी आपके कथन की परीक्षा मैंने की थी, अर्थात मैंने जांच की थी कि आपका वचन कहाँ तक सत्य है। हे ब्रह्मा जी, उसमें मेरा कोई भी अपराध नहीं है। हे जगत के स्वामिन, निरपराध मुझको जो यह परम दारुण शाप दे दिया है, अब इस शाप का आप शमन कीजिए। मार्कंडेय मुनि ने कहा, समस्त जगतों के पति ब्रह्मा जी ने उस कामदेव के इस वचन को सुनकर उस हुतात्मा कामदेव से पुनः दया से युक्त होकर यह प्रत्युत्तर दिया था। ब्रह्मा जी ने कहा, यह संध्या तो मेरी बेटी है, क्योंकि इसके प्रकाश से ही तुमने मुझको अपने बाणों का लक्ष्य बना लिया था। इसी कारण से मैंने तुमको शाप दिया था। इस समय में अब मेरा क्रोध शांत हो गया है। हे मनोभव अर्थात कामदेव, अब मैं तुझसे कहता हूँ कि आपको जो मैंने दिया था वह किसी भी तरह से समन हो जाएगा। तू भगवान शंकर के तीसरे नेत्र की अग्नि से भस्मीभूत होकर भी फिर उनकी ही कृपा से पुनः अपने शरीर की प्राप्ति कर लेगा। जिस समय भगवान हर कामदेव अपनी पत्नी का परिग्रह करेंगे, उस समय में वे ही स्वयं तुम्हारे शरीर को प्राप्त करा देंगे। मार्कंडेय मुनि ने कहा, लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने कामदेव से इतने ही वचन कहकर मानस पुत्र समस्त मुनिंद्रों के देखते हुए वे अंतर्हित हो गए थे। सबके विधाता उन ब्रह्मा जी के अंतर्धान हो जाने पर भगवान शंभु भी वायु के समान वेग से अपने अभिष्ट देश को चले गए थे। उन ब्रह्मा जी के अंतर्हित हो जाने पर भगवान शंभु के भी अपने स्थान पर चले जाने के पश्चात प्रजापति दक्ष उसकी पत्नी को निदर्शित करते हुए कामदेव से बोले, हे कामदेव, यह मेरे देह से समुत्पन्न हुई मेरे ही रूप और गुणों से समन्वित है। यह आपके ही सदृश गुणों से युक्त है। सो अब तुम इसको अपनी भार्या बनाने के लिए ग्रहण कर लो। यह महान तेज से युक्त सर्वदा आपके ही साथ चरण चलने वाली और इच्छानुसार धर्म से वश में वर्तन करने वाली होगी। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, दक्ष प्रजापति ने यह कहकर अपनी देह के पसीने से उत्पन्न हुई पुत्री को कामदेव के लिए उसके आगे करके दे दिया था और उसका नाम रति यह कहकर ही प्रदान किया था। कामदेव भी उस परम सुंदरी रति नाम वाली वरांगना को देखकर उस रति में अत्यधिक अनुरक्त होकर अपने ही बाण के द्वारा विद्ध होकर मोह को प्राप्त हो गया था। क्षण मात्र में होने वाली प्रभा के ही समान वह एकान्न गौरी और मृगी के समान लोचनों वाली तथा चंचल उपांगों से समन्वित मृगी की भांति उसके ही तुल्य परम शोभित हुई थी। उस रति की दोनों बाहों को देखकर कामदेव ने संशय किया था कि क्या विधाता ने मुझे उन्माद वाला बनाने के लिए यह कोदंड निवेशित किया है। हे द्विजोत्तमों, उस रति के कटाक्षों की शीघ्र गमन करने वाली गति को देखकर अर्थात शीघ्र ही हृदय को विद्ध कर देने वाली चाल को देखते हुए उसे अपने अस्त्रों की शीघ्रगामिता और सुंदरता पर श्रद्धा नहीं रह गई थी। तात्पर्य यही है कि उसके कटाक्षों की गति की सामने अपने बाणों की गति कामदेव को तुच्छ प्रतीत होने लग गई थी। उस रति की स्वाभाविक रूप से सुगंधित धीर श्वासों की वायु का आघ्राण करके
कामदेव ने मलय पर्वत की गंध को लाने वाली वायु में श्रद्धा का त्याग कर दिया था। कथन का अभिप्राय यह है कि मलय मारुत भी उसके श्वासानील के सामने हे प्रतीत हो रही थी। पूर्ण चंद्र के समान भौहों के चिन्ह से लक्षित उसके मुख को देखकर कामदेव ने उसके मुख और चंद्र में किसी प्रकार के भेद का निश्चय नहीं किया था। उस रति के दोनों स्तनों का जोड़ा सुनहरी कमल की कलिका के जोड़े के ही समान था। उन स्तनों के ऊपर जो कृष्ण वर्ण से युक्त चूचक थे वे ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कमल की कलिकाओं पर भ्रमर बैठे हुए रसपान कर रहे हों। अत्यंत दृढ़ पीन और उन्नत स्तनों के मध्य भाग से नीचे की ओर जाती हुई नाभि पर्यंत रहने वाली तन्वी सुंदर आयत और शुभ रसों की पंक्ति को कामदेव ने भ्रमरों की पंक्ति से समृत पुष्प धनुष की जा को भी विस्मृत कर दिया था, क्योंकि उसका ग्रहण करके इसको ही देखता है। पुनः उसके ही सुंदर स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसका गंभीर नाभि के रंध्र के अंदर चारों ओर त्वचा से वह आवृत थी। उसके मुख कमल पर जो दो नेत्रों को जोड़ा था वह ऐसी प्रतीत होता था मानो थोड़ी लालिमा से युक्त कमल हो। हे द्विज श्रेष्ठों, जिसका मध्य भाग छिड़ था, ऐसे शरीर से वह रति निसर्ग अष्टपद की प्रभा वाली थी। उसको कामदेव ने रत्नों द्वारा विरचित वेदी के ही समान देखा था। उसके उरुओं का युगल अत्यंत कोमल और कदली के स्तंभ के समान आयत एवं स्निग्ध था। कामदेव ने उसको अपनी शक्ति के ही तुल्य मनोहर देखा था। थोड़ी रक्तिमा से युक्त पार्ष्णी पादाग्र प्रांत भाग से संयुक्त दोनों पदों के जोड़े को कामदेव ने उसमें स्थित अनुराग से परिपूर्ण चित्र देखा था। उस रति के दोनों हाथों को जो ढाक के पुष्पों के समान लाल नाखूनों से युक्त थे और परम सूक्ष्म संवृत अंगुलियों को परम मनोहर देखा था। हे द्विज सत्तमों, यह देखकर कामदेव ने यह मान लिया था कि मेरे अस्त्रों से विगुणित हुए अस्त्रों के द्वारा क्या यह मुझको मोहित करने के लिए उद्यत हो रही है। उसकी दोनों बाहुओं का जोड़ा मृणाल के जोड़े के समान अधिक सुंदर था। वह अत्यंत कांति संयुक्त जल के प्रवाह के समान मृदु और स्निग्ध शोभित हो रहा था। उसका केशों का पास अत्यधिक मनोहर नील वर्ण वाले मेघ के सदृश था और कामदेव का प्रिय वह चमरी गौ के पूंछ के बालों के भार के समान प्रतीत होता है। उस अत्यधिक मनोहर रति देवी का काम अवलोकन करके विकसित लोचनों वाला हो गया था। उसी रति की विशेष स्वरूप शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह रति देवी उपकी कांति रूपी जल ओग से संपूर्ण थी। वह अपने कूचों के मुख कमल की कालिका वाली थी। पद्म के सदृश मुख से समन्वित थी। सुंदर बाहु रूपी मृगा लेश की कला से संयुक्त थी। यह रति देवी दोनों भौहों के युग्म के विभ्रमों के समूह से तनुर्मियों से परिराजित थी। वह कटाक्ष पात रूपी भ्रमरों को समुदाय वाली थी। वह नेत्र रूपी नील कमलों से समन्वित थी। वह शरीर को रोमावली के शैवाल से युक्त थी। वह मन रूपी द्रुमों के विषातन करने वाली थी। वह रति गंभीर नाभि रूपी हृदय से युक्त थी। वह दक्ष रूपी हिमालय गिरी से समुत्पन्न हुई गंगा की भांति महादेव की तरह उत्फुल्ल लोचन थी।
उस समय में मोद के भार से युक्त आनन वाले कामदेव ने विधाता के द्वारा दिए हुए सुदारुण शाप को भूलकर प्रजापति दक्ष से कहा था। कामदेव ने कहा, हे विभो, भली भांति परमाधिक स्वरूप लावण्य से समन्वित इस सहचारिणी के द्वारा मैं भगवान शंभु को मोहित करने की क्रिया में समर्थ हो सकूंगा, फिर अन्य जंतुओं से क्या प्रयोजन है। हे अनग अर्थात पिशाप, जहाँ जहाँ पर मेरे द्वारा धनुष का लक्ष्य किया जाता है वहीं वहीं पर इसके द्वारा भी रमण नामक माया से चेष्टा की जाएगी। जिस समय में मैं देवों के आलय अर्थात स्वर्ग में जाता हूँ अथवा पृथ्वी या रसातल में गमन किया करता हूँ, उसी समय में यह भी सर्वदा चारुहास्य वाली हो जाया करेगी। जिस प्रकार लक्ष्मी साथ गमन करने वाली होती है और मेघों के साथ विद्युत रहा करती है, उसी भांति मेरी प्रजाध्यक्ष सहायिनी होगी। मार्कंडेय मुनि ने कहा। कामदेव ने इस रीति से यह कहकर रति देवी को बहुत ही सुखता के सहित होकर ग्रहण किया था। जिस प्रकार से सागर से समुत्थित उत्तमा लक्ष्मी को भगवान ऋषिकेश ने ग्रहण कर लिया था, भिन्न पीत प्रभा वाला कामदेव उस रति के साथ शोभित हुआ था। जिस प्रकार से संध्या के समय में मनोहर सौदामिनी के साथ मेघ की शोभा हुआ करती है, इस रीति से बहुत ही अधिक मोद से युक्त रति के पति कामदेव ने उस रति को अपने हृदय में विद्या को योगदर्शी के ही समान परिग्रहण किया था। रति ने भी परम श्रेष्ठ पति को प्राप्त करके परमाधिक संतोष को प्राप्त किया था, अर्थात अत्यंत संतुष्ट हो गई थी। जैसे कमल से समुत्पन्ना पूर्ण चंद्र के समान मुख वाली लक्ष्मी भगवान हरि को प्राप्त करके संतुष्ट हो गई थी। तो आज आपने सुना श्री कालिका अवतरण के बारे में, जो कि श्री कालिका पुराण से वर्णित है।